अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कूल बैग बनाएंगे, कॉलेज बैग। ये देखो, इस तरह से मैंने ये 2 पीस ली हूँ। अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फॉर्म शीट है राइस बैग तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12.5 इंच। इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस रेडी की हूँ। अब इसे दोनों को साइड में रखेंगे। एक पीस हम एक्स्ट्रा और रेडी किए, ये हम इसका पॉकेट बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ पर, और ये दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे और इसे फोल्ड करने के बाद एक निशान इधर हम लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा ये निशान आ गया। जब ये हम पॉकेट लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। देखो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे। ये देखो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये जो है हमारा ये निशान है, इसे हल्का सा ऐसे शेप देंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने कटिंग करनी हूँ। अब यहाँ से हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे और यहाँ से इस तरह से आड़े में एक निशान लगाएंगे इस तरह से ऐसे। ये देखो ये जो हमारा निशान है इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो यहाँ पे हम एक ज़िप लगाएंगे। उसके लिए हम इसके बराबर की ज़िप की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये देखो मैंने ज़िप के अंदर रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये मैंने ज़िप ली हूँ 11 इंच का और इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा इस तरह से 2 पीस ली हूँ। ये देखो इस तरह से लिए। पहले हम मेन फैब्रिक रखेंगे, फिर ये रबर शीट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है वो रखेंगे इस तरह से, और एक नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम उसी तरह से हम इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। ये रखेंगे फिर ये, और फिर ये दूसरा हम इस तरह से पीछे साइड रखेंगे। इसे रेडी करेंगे। सबसे पहले ज़िप का हिस्सा इस तरह से हमने रेडी किए हैं, बचे हुए पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। सबसे पहले देखो इस तरह से हम इसे ये ऐसे रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे, सेम उसी तरह से इसे रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करके यहाँ पे भी टॉप स्टिच करेंगे। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से हमने एक तरफ अटैच कर लिए हैं। अब दूसरा भी इस तरह से हम रख कर यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये देखो अब इसे इस तरह से रखेंगे और पूरी चारों तरफ इसकी स्टिच करेंगे। हम ये साइड में एक ज़िप लगाएंगे। ये देखो ये मैंने अपना ज़िप ली हूँ, रनर मैंने इंसर्ट कर चुकी हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 20.5 इंच इस तरह से ली हूँ। और यहाँ सबसे पहले हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े से फिनिश करेंगे। तो उसके लिए देखो ये मैंने लाइनिंग, ये मेरा रबर शीट है और 2 पीस मैंने लाइनिंग के लिए ली हूँ और 2 हमारा मेन फैब्रिक के लिए ली। तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे सीधे पे, इस तरह सीधा। फिर ये रबर शीट रखेंगे एक, और एक ये पीछे इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। और सेम जिस तरह से ये किए और इस तरह से इसे भी रेडी करेंगे हम। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए दोनों साइड। हम यहाँ ये ज़िप वाले हिस्से को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखो अब हम इसकी सिलाई इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये जो हमने सबसे पहले निशान लगाए थे उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे यहाँ पे, और ये जो है हमारा यहाँ ही तक आना चाहिए। और उसके बाद ये इसकी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखो मैं बताती हूँ, अगर आप
बिगिनर हो तो सबसे पहले आप इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लो, उसके बाद इसे इस तरह से स्टिच करके लेके जाओ। इस तरह से पूरी स्टिचिंग करो। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। यहाँ खुद ब खुद इस तरह से हमारा ये शेप निकल के आएगा। अब हम एक अपना पीस लेंगे इस तरह से। ये देखो इसे भी मैंने उसी तरह से निशान लगा ली थी। ये देखो एक इधर एक इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये देखो ये निशान हमें मिल जाएगा, और इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये निशान हमें मिल जाएगा। इस तरह से अब हम रखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक। ये देखो ये जो हमने यहाँ पे ये निशान लगाए थे शुरू में, ये हमारा ये निशान है। ये मैं थोड़ा सा डार्क कर ले रही हूँ, और ये जो निशान हमने लगाए थे इस तरह से। अब ये जो निशान है इसे थोड़ा ऊपर करेंगे इस तरह से। पॉकेट हम जो ये बनाए हैं वो लगाएंगे। ये देखो उसे इस तरह से लगाएंगे। ये 2 इंच इस तरह से ऊपर करेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा है इस तरह से, ये देखो ये देखो ये जो हमारा निशान है ना, इसे ये परफेक्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या इसे बराबर करेंगे, उसके बाद इस तरह से बैक करेंगे। ये देखो ये जो हमारा निशान है इस तरह से पूरा स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। जिस तरह से ये हमारा शेप तैयार हुआ है उस तरह से हम पूरी स्टिचिंग करके सबसे पहले रेडी करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो टाच पिन का इस्तेमाल कर लें। बराबर इस तरह से राउंड में इसकी स्टिचिंग करेंगे। को इस तरह से हमारा ये पॉकेट लग गया। ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये पॉकेट है। ये देखिए ये हमारा एक पॉकेट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉकेट, ये ऊपर साइड। तो इस तरह से ये देखो ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा ये पीस है, इसे बराबर इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ इस तरह देखो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे हल्की सी ऐसी राउंड करेंगे, इस तरह से शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी इस तरह से ये कटिंग हो गई। अब हम दूसरा पीस लेंगे अपना। ये देखो इस तरह से, अब इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने 2 कटिंग कर ली। अब ऊपर वाला हिस्सा हम बनाएंगे। उसके लिए ये देखो मैंने ज़िप का मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो ज़िप मैंने ली हूँ 24 इंच, और इसके जो मैं यहाँ पे ये पीस लगाऊंगी इसकी मैंने चौड़ाई ली हूँ 3 इंच का मैंने इस तरह से ली हूँ, और रबर शीट भी मैंने उतना ही ली हूँ, और लाइनिंग वाला पीस भी सेम इसी मेजरमेंट से होगा। ये देखो इस तरह से मैंने इसका भी ले ली हूँ। अब हम इसे देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये हमारी लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। उसके बाद ये हम रबर शीट रखेंगे इस तरह से। इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे, और जिस तरह ये लगाए हैं सेम दूसरा पीस भी वैसे ही लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब 2 रनर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, एक यहाँ से डालूँगी और एक यहाँ से। तो सबसे पहले ये रेडी करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने सिलाई कर लिए हैं। यहाँ एक साइड में वाटर रखने के लिए पॉकेट बनाई हूँ। ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने पिछली बार बनाई हूँ, तो आप उसकी तरह बना सकते हैं। ये देखो दोनों ज़िप का हिस्सा एक साइड करके मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखो उस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम जो फ्रंट है वो हमारा उस तरह से जो हमने ऑलरेडी निशान लगाए थे वहाँ से लेकर नीचे तक लेकर उसकी स्टिचिंग करेंगे, और दूसरे की भी सेम उसी तरह स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम दूसरा पीस लेंगे अपना। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए एक मैंने एक्स्ट्रा पीस ली हूँ। इसकी लंबाई देखो 11 इंच है। अब उसको हम बराबर रखेंगे, और ये 1 2
3 स्टिचिंग करेंगे और एक नीचे से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और एक निशान लगा लेंगे। ये इसे मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, देखो इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्टेप बनाएंगे। ये देखो ये मैंने स्टेप बनाई हूँ। इसका मैंने चौड़ाई ली थी 4 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 26 इंच। और इसे 1-2 फोल्ड करके जैसे स्टेप रेडी करते हैं उस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग की हूँ। ये देखिए मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो ये 26 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हूँ। आप अपने हिसाब से लें, अगर आपको छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैंने इसकी स्टिचिंग की हूँ। ये 5.5 इंच की है। अब जो हमने निशान लगाए थे उसके बराबर हम ये लगाएंगे और उसके साइड में हम एक रखेंगे और एक दूसरे साइड में इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम नीचे 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच ऊपर दोनों साइड लगाएंगे। ये हमारी निशान हो गई। अब इसे जो इस साइड लगाए हैं वो स्टेप को यहाँ स्टिच करेंगे और एक दूसरे साइड हम स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम दूसरा पीस जो हमने स्टिचिंग किए हैं वो लेंगे। ये जो हमने ऑलरेडी निशान लगाए थे वो निशान से और यहाँ जो हमने ऊपर निशान लगाए हैं उसे मिलाएंगे। देखो इस तरह से टच करने के बाद बराबर इसके राउंड में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो बेस लगाएंगे उसके लिए देखो ये मैंने एक पीस ली है। इसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। हम इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब अगर आपको चाहिए तो आप पाइपिंग कर लें यहाँ पे इस साइड। अब इसे हम ओपन करेंगे। देखो इस तरह से हमारा ये बैग आया। यहाँ पे देखो ये 2 पॉकेट है और ये जो हमने ऊपर वाले चैन बनाए थे ये देखो ये इस तरह का और ये सबसे फ्रंट पे है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पॉकेट हो गया। ये पीछे का साइड है। ये देखो तो इसे बनाना बहुत ही आसान रहा, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और फिर आपको कैसा लगा वो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।